टिचिल प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भाषा की विशेषता और एवं भाषा की प्रकृति लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर है, पेपर 4 है, सेशन 2026-28 फर्स्ट ईयर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाषा को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। प्रश्न को पूछे जाने वाले ये योग्य टॉपिक है और लॉन्ग आंसर नोट्स के लिए भी आप इसको तैयारी कर सकते हैं और बीएड, सीटेट या एस्टेट परीक्षा के लिए भी आपके लिए उपयोगी है। तो आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, समझेंगे कि भाषा की क्या विशेषता होती है और भाषा की प्रकृति क्या होती है। तो भाषा की विशेषता ये होती है कि भाषा जो है मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास का आधार है। मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को, अनुभवों को तथा ज्ञान को आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा केवल बोलने या लिखने का साधन नहीं है, बल्कि क्या है, भाषा मानव सभ्यता, संस्कृति का वाहक भी है। इसी कारण शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्वानों ने बहुत से कहे हैं कि भाषा की अनेक विशेषताएं हैं जो उसके अन्य संचार माध्यम से भिन्न बनाती है। तो चूंकि भाषा सबके लिए जरूरी है और भाषा की विशेषता पहली है कि भाषा एक सामाजिक संस्था है, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन है। यानी कि भाषा का जन्म जो होता है कहाँ होता है, समाज में होता है और उसका विकास भी समाज के साथ होता है। कोई भी व्यक्ति अकेले भाषा का निर्माण नहीं कर सकता है जब तक उसके समाज ना हो, क्योंकि समाज के बिना भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। मान लीजिए कि हिंदी भाषा में करोड़ों लोग को सामाजिक भाषा है, क्योंकि हिंदी सबसे अधिक भारत में बोली जाती है। अंग्रेजी जो है विश्व स्तर पर संचार का माध्यम बन चुकी है। ये इसका शैक्षिक महत्व यह है कि कक्षा में समूह अधिगम को बढ़ावा मिलता है और शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच प्रभावी संवाद स्थापित होता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि भाषा विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी कि मनुष्य अपने मन के विचार, भावनाएं, अनुभव, इच्छाएं, कल्पनाएं तथा ज्ञान भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी कवि को आप देखें, कवि जो है कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, शिक्षक भाषा के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है क्लासरूम में। यानी कि इसका यही महत्व है भाषा का कि संचार को प्रभावी बनाता है, आत्मविश्वास का विकास करता है और व्यक्तित्व विकास की सहायक होती है। भाषा तीसरी विशेषता यह है कि भाषा ध्वनि आधारित होती है, यानी कि भाषा का मूल रूप ध्वनि है, साउंड होता है उसमें। मनुष्य सबसे पहले बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना सीखता है। यानी कि एक बच्चे पहले माँ पापा बोलना सीखता है, बाद में लिखना सीखता है। इसका यही महत्व है कि प्रारंभिक शिक्षा में मौखिक भाषा का विशेष महत्व है और भाषा अधिगम की शुरुआत सुनने एवं बोलने से होता है। चौथी विशेषता यह है कि भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, यानी कि भाषा शब्दों, ध्वनियों एवं संकेतों का एक व्यवस्थित समूह है। प्रत्येक शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या भावना का प्रतीक होता है। जैसे मान लीजिए जल शब्द पानी का प्रतीक है, पुस्तक शब्द एक विशेष वस्तु की प्रतीक है जिससे हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंबल की व्यवस्था है भाषा। नेक्स्ट विशेषता है कि भाषा अर्जित सीखी हुई होती है, अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति भाषा अपने विचार, परिवार, समाज एवं विद्यालय से सीखता है। यानी कि भारत में जो जन्मा बच्चा यदि जापान में पढ़े भले तो वह जापानी भाषा सीख जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका शिक्षा का महत्व यही है कि भाषा जो है शिक्षण का आधार सामाजिक वातावरण है। शिक्षक भाषा विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, यानी कि भाषा जो है समय, स्थान, समाज तथा संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग उसको दूरभाष बोलते थे, अब क्या उसके बाद बोलने लगे टेलीफोन, अब क्या आ गया, मोबाइल। पहले क्या था, पत्र, उसके बाद आ गया ईमेल, अब क्या आ गया, व्हाट्सएप संदेश। तो ये निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाषा कभी स्थिर नहीं रहती है, नई आवश्यकताओं के अनुसार उसमें नए शब्द जुड़ते रहते हैं। भाषा जो है परंपरागत होती है। परंपरागत यानी कि भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। इसके माध्यम से संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास सुरक्षित रहते हैं। जैसे रामचरितमानस, वेद, उपनिषद, संविधान आदि क्या है, भाषा के माध्यम से आज तक सुरक्षित है। तो भाषा जो है परंपरागत होती है। नेक्स्ट विशेषता है कि भाषा जो है सृजनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है, यानी कि मनुष्य भाषा के माध्यम से अनगिनत नए वाक्य बना सकता है, नए विचार प्रस्तुत कर सकता है, कविता, कहानी, शोध तथा साहित्य की रचना कर सकता है। जैसे एक ही विषय पर हजारों अलग अलग निबंध लिखे जा सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि भाषा जो है सृजनात्मक होती है। नेक्स्ट भाषा की विशेषता यह कि भाषा नियमबद्ध होता है, रूल गवर्न होता है, यानी प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं, ग्रामर होते हैं। जैसे हिंदी की सामान्य वाक्य क्रम में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, वहीं इंग्लिश में करेंगे तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, तब वर्ब होता है, तब कर्म होता है, यानी जैसे राम गोज टू स्कूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा जो है नियमबद्ध होती है।
नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, यानी कि भाषा किसी समाज की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों को सुरक्षित रखती है। जैसे हम देखते हैं कि लोकगीत जो है, लोक कथा, मुहावरा, कहावतें समाज की संस्कृति का परिचय देती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। नेक्स्ट हम लोगों का भाषा की विशेषता है, भाषा संप्रेषण का सर्वोत्तम माध्यम है, कम्युनिकेशन का सबसे सर्वोत्तम माध्यम भाषा है, यानी कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से दूसरों को तक पहुंचाता है। तो ये हम हो गया। नेक्स्ट विशेषता होता है कि भाषा शिक्षा का आधार है, यानी कि भाषा से ही शिक्षा है, यानी कि सभी विषय का अध्ययन भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के बिना क्या है, शिक्षा अधूरी है। तो ये विशेषता हुआ, कितना विशेषता हुआ, 12 विशेषता हुआ। अब हम भाषा की प्रकृति देखेंगे कि भाषा की प्रकृति क्या होता है, नेचर ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि भाषा की प्रकृति से ये स्पष्ट होता है कि भाषा के मूल स्वरूप क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं और उसकी कार्यप्रणाली से है। यानी कि भाषा एक जीवंत, गतिशील एवं सामाजिक व्यवस्था है जो समय, स्थान और समाज के अनुसार निरंतर विकसित होती रहती है। यह केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, चिंतन एवं व्यक्तित्व का निर्माण का आधार भी है। तो आज विशेषता देखते हैं। भाषा की प्रकृति की मुख्य विशेषता होती है, पहला, भाषा जो है सामाजिक है, यानी सोशल है, यानी भाषा का निर्माण समाज में होता है और उसकी विकास भी समाज के साथ होता है। यानी व्यक्ति समाज में रहकर ही भाषा सीखता है, यानी कि बच्चा जो है परिवार और समाज में मातृभाषा सीखता है। अब विद्यालय में शिक्षक और सहपाठियों से भाषा का विकास होता है। तो इसका शैक्षिक महत्व यही है कि भाषा सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है, कक्षा में प्रभावी संवाद स्थापित होता है। भाषा अर्जित होती है, यानी कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती है। मनुष्य भाषा को सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर सीखता है। यानी कि भारत में जो जन्मा बच्चा जो है फ्रांस में अगर पले बढ़े तो वह फ्रेंच भाषा सीख जाएगा। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती है, क्योंकि भाषा का विकास सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि समय, समाज, विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति के अनुसार भाषा बदलती रहती है। जैसे पहले हम चिट्ठी को बोलते थे, उसको ईमेल आ गया, उसके बाद व्हाट्सएप आ गया, पहले दूरभाष था, उसके बाद मोबाइल आ गया, बाद स्मार्टफोन आ गया। इसका महत्व यही है कि भाषा हमेशा नई परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढालती है। भाषा गतिशील है, डायनेमिक है, यानी कि भाषा कभी स्थिर नहीं रहती है। नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने शब्द कम प्रचलित होते हैं। जैसे आज जो है ऑनलाइन, डिजिटल, एआई जैसे शब्द सामान्य प्रयोग में है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, गतिशील है। भाषा जो है प्रतीकात्मक है, यानी कि भाषा ध्वनियों, शब्दों और संकेतों का माध्यम से अर्थ व्यक्त करती है और प्रत्येक शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार का प्रतीक होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में देखेंगे कि वृक्ष शब्द पेड़ का प्रतीक है। भाषा जो है नेक्स्ट हमारी प्रकृति है कि भाषा नियमबद्ध होता है, यानी प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, वर्तनी होता है और वाक्य विन्यास होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, हिंदी के समान वाक्य जो है कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तो इस तरह का होता है। भाषा सृजनात्मक है, सृजनात्मक यानी भाषा के माध्यम से नए विचार, कविता, कहानी, शोध, साहित्य और की रचना की जाती है। जैसे रचनात्मक लेखन का विकास होता है, कल्पना शक्ति और व्यक्ति का क्षमता बढ़ाती है। नेक्स्ट प्रकृति हो गया कि भाषा सांस्कृतिक है, यानी कि भाषा किसी समाज की संस्कृति, परंपराओं, लोक कथाओं और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर यह कह सकते हैं कि लोकगीत जो है दोहा, कविता और मुहावरे संस्कृति का क्या है, वाहक है। भाषा है संप्रेषणात्मक होती है, कम्युनिकेटिव होती है, यानी कि भाषा जो है, भाषा का मूल उद्देश्य जो होता है विचारों को, भावनाओं को और सूचनाओं को आदान प्रदान करना है। जैसे शिक्षक जो है कक्षा में क्या करता है, भाषा के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है, नॉलेज को डिलीवर करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाषा जो है बहुभाषिक होती है, यानी मल्टीलैंग्वेज है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं सीख और प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये प्रकृति होती है। जैसे भारत के अनेक जो लोग हैं हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं और अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, बहुभाषिकता के तो भाषा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट ये हमारा विशेष प्रकृति है कि भाषा जो है ज्ञान का माध्यम है, यानी सभी विषयों में, विज्ञान हो, गणित हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सबका अध्ययन के लिए भाषा के माध्यम से ही संभव है। अगर भाषा नहीं है तो अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट में यह होता है प्रकृति की भाषा जो है चिंतन का आधार है, यानी कि मनुष्य जो है भाषा के माध्यम से ही सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है और समस्याओं को समाधान खोजता है। तो चिंतन का आधार ही है, यानी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम मन ही मन भाषा में विचार करते हैं। तो भाषा की प्रकृति का शैक्षिक महत्व यही है कि भाषा विद्यार्थियों को संचार कौशल का विकास करता है और क्या करता है, शिक्षण अधिगम अधिक प्रभावी बनाता है, रचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को विकसित करता है, सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना बढ़ाती है और बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास विकास होता है और संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है मानव जीवन की आधारशिला है। इसकी प्रकृति सामाजिक, अर्जित, परिवर्तनशील, गतिशील, प्रतीकात्मक, नियमबद्ध, सृजनात्मक और सांस्कृतिक है। इसी यही गुण भाषा को क्या बनाती है, शिक्षा,
समाज और संस्कृति को सबसे प्रभावी माध्यम बनाते हैं। एक शिक्षक के लिए भाषा की प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण तभी हो सकता है, अधिगम तभी हो सकता है, संचार तभी हो सकता है जब भाषा आपके पास रहे, यानी कि व्यक्तित्व विकास का आधार भाषा ही है। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को आप देखते रहें। इसी तरह का अगर आपके सारे टॉपिक्स का नोट चाहिए तो हमारे ये एक आपका लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है स्पेशल प्राइस में, कि बीएड के जितने भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, यानी कि 2026-28 के जो छात्र हैं, अगर उनको सारे पेपर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 पेपर के लिए नोट्स पीडीएफ में चाहिए, तो मात्र 151 रुपया देकर आप ये नंबर जो दिया गया स्क्रीन पर, इससे आपको व्हाट्सअप करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है और पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप अगर पीडीएफ आपको लेना है, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, क्योंकि ये प्राइस जो है बढ़ते घटते रहता है, तो आप इस प्राइस में अगर लेना है तो आप जल्दी इस नंबर पर आप पेमेंट कीजिए और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट इस हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। आपको व्हाट्सएप पर तुरंत आपको सारा चीज नोट्स आपके सिलेबस के अनुसार मिल जाएगा। धन्यवाद।